नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू क्लासेस में। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले tan इनवर्स x को मैंने मान लिया t। tan इनवर्स x को क्या मान लिया, t मान लिया। ठीक है, अब दोनों साइड मैं अवकलन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा डी टी। ओके, ठीक। अब डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह डी टी मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, लिमिट भी चेंज कर देंगे। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे क्योंकि tan इनवर्स x की जगह आपने क्या लिया है, t लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर देखना है t का वैल्यू कितना आता है। तो t का वैल्यू आएगा tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो t इक्वल टू क्या आ गया, 0। लाइन समझ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट क्या है, 1 है। तो x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 क्या होता है जी, tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 क्या हो जाता है, पाई बाई 4। ठीक है, वैसे ही आपने यहाँ पे क्या निकाला था, tan इनवर्स 0 निकाला था। tan इनवर्स 0 निकाला था और tan इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0। लाइन समझ आया क्या। ठीक, इसको हमने क्या कर दिया, लिमिट चेंज कर दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, tan इनवर्स x के जगह आ गया t। क्या आ गया दोस्तों, t आ गया। उसके बाद dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, dt। देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, dt। और लिमिट क्या बन गया, 0 से पाई बाई 4 बन गया। 0 से क्या बन गया, पाई बाई 4। ठीक, और t का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2। टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। ठीक, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाले, टी स्क्वायर 0 टू पाई बाई 4। ठीक, सिंपल सा काम करना है, ये 1/2 लिमिट लेना है, लिमिट पुट कर देना है। कैसे पुट करते हैं, अपर माइनस लोअर। पहले अपर करूंगा टी के जगह, उसके बाद लोअर लिमिट रखूंगा। अपर मतलब उच्च सीमा और लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। तो क्या मिलेगा दोस्तों, पाई बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 0। लाइन समझ आ रहा है। पाई बाई 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16। पाई स्क्वायर अपॉन 16, तो आंसर आ जाएगा मेरा पाई स्क्वायर अपॉन 32। आंसर क्या आएगा दोस्तों, पाई स्क्वायर अपॉन 32। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोलो ओके है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सेम है। क्या बोलते हैं, 0 टू इन्फिनाइट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो ठीक है, इसको भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिया है, बस लिमिट चेंज किया है, हड़बड़ाना नहीं है। तो देखिए पहले तो मैंने क्वेश्चन नोट किया भैया, क्या दिया है, 0 टू इन्फिनाइट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मैंने क्या बोला, पहले tan इनवर्स x को मान लूंगा t। tan इनवर्स x को मानूंगा t, तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, डी टी। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन एक बार इसलिए बता रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस लिमिट चेंज है। ठीक, अब देखिए, अब x डी एक्स के जगह मैं डी टी तो ले आया। अब मैं क्या करूँगा, लिमिट को भी चेंज करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसको आप चेंज कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब x इक्वल टू इन्फिनाइट पर, x इक्वल टू इन्फिनाइट पर t इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स इन्फिनाइट। tan इनवर्स इन्फिनाइट क्या होता है दोस्तों, पाई बाई 2 होता है। लाइन समझ आया क्या। ठीक, बस इस वैल्यू को यहाँ रख देना है।
तो 0 से अनंत की जगह क्या आ जाएगा, 0 से π/2, ठीक है। 0 टू इन्फिनाइट की जगह 0 टू π/2 आ गया, tan इनवर्स x की जगह आ गया t, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया dt। तो हमको क्या मिल गया, t स्क्वायर अपॉन 2, इसका t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या आएगा 0 टू π/2, ठीक। अब 1/2 कांस्टेंट है दोस्तों, t स्क्वायर 0 टू π/2, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/2। t के जगह क्या रखना है जी, अच्छा t के जगह कुछ नहीं रखना है, सीधा लिमिट रखना है, सीधा लिमिट रखना है, क्योंकि लिमिट चेंज कर ली है अपन, ठीक है। तो क्या मिलेगा, π/2 का स्क्वायर माइनस 0, तो ये आएगा पाई स्क्वायर बाई 4, और 1/2 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 16। आंसर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। ओके, तो मेरा आंसर जाना चाहिए ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। ओके है, ठीक है, क्लियर दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, एक मिनट, कलर चेंज करूं क्या, ये ओके है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है ये भी। देखिए भैया क्या बोल रहा है, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन क्या करना है भैया, फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख दिया 0 टू पाई, ये कलर दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है ढंग का, देखिए क्वेश्चन क्या है, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है भैया, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं कॉस एक्स को मान लिया t, कॉस एक्स को मान लिया t, तो दोनों साइड अवकलन किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाता है डी टी, बोलो ओके। दोनों साइड अवकलन किए, डी एक्स को ऊपर ले आया तो ऐसा दिखेगा, तो फाइनली साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस डी टी, क्या मिलेगा जी, माइनस डी टी। अब आपने x को t में चेंज कर दिया, डी एक्स को डी टी में चेंज कर दिया है, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए t इक्वल टू 0 पर, सॉरी x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू क्या मिलेगा, cos 0, t इक्वल टू क्या मिलेगा जी, cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1। उसके बाद x इक्वल टू पाई पर चेक करोगे, x इक्वल टू पाई पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos पाई, और cos पाई का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, -1। इसमें वैल्यू रख देते हैं ना बस लिमिट का, ठीक है, तो नया लिमिट मिल जाता है, ठीक, ओके। अब ये हमको क्या मिलेगा, -0 पर कितना है, 1 मिल रहा है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया है और यहाँ पे आ गया -1। लोअर लिमिट क्या हो गया दोस्तों, -1, और अपर लिमिट क्या हो गया, +1, ठीक है, ओके। साथ में dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, देखिए साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दूंगा, माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दूंगा, माइनस डी टी, डी टी, और नीचे में क्या आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर। लाइन क्लियर है क्या, अरे भैया कॉस एक्स की जगह टी लिए तो कॉस एक्स की जगह टी रख दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर रख दिया, देखिए, ठीक है। और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या ले दिया, माइनस डी टी, माइनस को बाहर ले लिया हूँ, ठीक। अब ये फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स टी का, किसका फॉर्मूला है दोस्तों, tan इनवर्स टी का। लिमिट क्या आएगा, 1 से -1, ओके, ठीक है, क्लियर। और डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भैया क्या, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस b टू ए एफ एक्स डी एक्स, है ना। अगर लिमिट को चेंज करूँ, अपर को लोअर बना दूँ, लोअर को अपर बना दूँ, तो सामने का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर मैं इसको नीचे ला दूँ और इसको ऊपर ले जाऊँ, बात समझ आया। देखिए लिमिट को चेंज किया, अदला बदली किया, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या आया, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो फाइनली डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स टी होता है। क्या होता है जी,
tan इनवर्स t होता है, tan इनवर्स t होता है, इसका लिमिट है -1 to 1। अब पहले उच्च सीमा रखोगे माइनस करके निम्न सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लाइन समझ आ रहा है। और tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस माइनस tan इनवर्स 1 होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस tan इनवर्स 1, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास 2 tan इनवर्स 1, 2 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। कितना होता है दोस्तों, π/4। उस हिसाब से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ गया π/2। आंसर क्या आएगा जी, π/2। ऑप्शन में दिया है क्या जी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो ओके, ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रहा है भाई, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त सवाल है। 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, साइन एक्स को मानना t, साइन एक्स को क्या मान लिए, t मान लिए, साइन एक्स को क्या मान लोगे, t। तो दोनों साइड अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। लाइन क्लियर है, ओके, ठीक है जी। अब देखिए ये मिलता है 0, हाँ यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज, देखो बिना लिमिट चेंज करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे t का वैल्यू वापस रखना होता है है ना, जो कि और कंझट काम हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए अपन लिमिट को चेंज कर देते हैं, लिमिट। तो x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर t का मिलेगा साइन 0, है नहीं, x इक्वल टू 0 पर t क्या मिल जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ओके। वैसे ही x इक्वल टू π/2 पर, x इक्वल टू π/2 पर t इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखिए इसका लिमिट मैं चेंज कर दिया, क्या आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1, और आपने साइन एक्स की जगह क्या रखा है t, तो क्या हो गया टी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स की जगह आ गया dt। लाइन क्लियर है दोस्तों, ओके। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, t³/3 हो जाएगा, t³/3। लिमिट क्या है 0 से 1, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, अंदर आया t³ 0 to 1, ठीक। अब लिमिट रख दो अपर माइनस लोअर, तो 1/3, अंदर में 1 का पावर 3 क्या आ जाएगा 1, माइनस 0 का पावर 3 क्या आ जाएगा 0, ठीक। तो 1/3 गुणित 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आंसर आएगा, 1/3 इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1/3। बोलो ओके, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ योगेन साहू क्लासेस में व्याख्याता का बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ठीक है। जिनको ऑनलाइन बैच परचेस करना है, ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है, वो या तो प्ले स्टोर पे जाके योगेन साहू क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है, या किसी प्रकार का डिस्काउंट चाहिए तो भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है दोस्तों 8770123687, ठीक है ना। और यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल करके ऑफ़र भी जान सकते हैं, कुछ ऑफ़र चल रहा होगा तो आपको बिल्कुल डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप फॉलो करें, ठीक है। चलिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, जिनको जो तैयारी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द कोर्स को खरीदें, है ना।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई 2 log 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है। 0 टू पाई बाई 2 log 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, मान लो इसको मैंने मान लिया i, क्या मान लिया जी, i मान लिया और इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास निश्चित समाकलन का गुण होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेशन, एक प्रॉपर्टी होता है जी डेफिनिट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या, 0 टू a f(x) dx इक्वल टू होता है 0 टू a f x की जगह क्या रख देते हैं, a माइनस एक्स डी एक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से देखिए। निश्चित समाकलन का एक तो गुण होता है, निश्चित समाकलन का एक गुण होता है, निश्चित समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, 0 टू a f(x) dx इक्वल टू, हम क्या करते हैं दोस्तों, x की जगह ना a माइनस एक्स रख देते हैं, लिमिट सेम रहता है, 0 टू a x की जगह मैं रख दूंगा a माइनस एक्स। a माइनस एक्स कहने का मतलब अपर लिमिट में जो भी दिख रहा है ना, उसमें से x को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो f a माइनस एक्स डी एक्स, ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया दोस्तों, गुण हो गया। इसी गुण का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्या मिलेगा, 0 टू पाई बाई 2 log 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये आपको मिला 0 टू पाई बाई 2 log 10 90 माइनस थीटा। एक बात बताओ, 0 टू पाई बाई 2 इसको वैसे ही लिख दिए, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा होता है। तो ये हो गया log कॉट एक्स। ठीक है, बात समझ आ रहा है जी, बात समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक काम कीजिए, इसको ना हम ऐसे कर दिए, ये हो गया i 0 टू पाई बाई 2 log कॉट एक्स है ना, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा जी, log 1/10x लिख सकता हूँ, log 1/10x dx। ठीक है, तो फाइनली मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, जोड़ोगे, 1 और 2 को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, i धन i 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 क्या मिलेगा जी, log 10x प्लस log 1/10x। ठीक है, होल्ड dx। ठीक है, और आपने फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, फॉर्मूला क्या पढ़ा है जी, log m प्लस log n इक्वल टू होता है log mn। क्या होता है दोस्तों, log mn होता है, log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है जी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए m के जगह 10x दिख रहा है, n के जगह 1/10x दिख रहा है, तो इसके आगे का इधर सॉल्व कर रहा हूँ ना, जगह थोड़ा कम है, समझिएगा, इसके आगे का यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 2i इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 टू पाई बाई 2 log 10x इंटू 1/10x dx, यही मिलेगा। 10x कैंसिल हो गया दोस्तों, 0 टू पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, log 1 का वैल्यू क्या होता है जी, 0 होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा, 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 है ना, तो अंदर में आ गया 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 ही होगा। तो i इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, 0। भाई 2i इक्वल टू 0 है, तो i इक्वल टू भी क्या मिल जाएगा, 0 है ना भाई, 2 को पक्षांतर करोगे तो 0/2 क्या आया, 0 ही आएगा। लाइन समझ आया, तो मेरा फाइनली आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बोलो ओके। ठीक है भाई, चलें आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो चलिए ट्राई करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं भैया। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्यों आ रहा है, एनोटेशन इज रनिंग। हाँ चलिए आते हैं इधर क्वेश्चन पे। देखिए log 1 प्लस टेन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है दोस्तों, और इसका लिमिट का है 0 to π/4 है। इसको मैंने किसके बराबर माना, i के बराबर। ये i है ना, i के इक्वल मान लिया, इसको नाम दे दिया 1। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू का होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, i 0 to π/4, i 0 to π/4 log 1 प्लस टेन π/4 माइनस एक्स, यही मिलेगा दोस्तों, है ना। a माइनस एक्स होता है ना, तो π/4 माइनस एक्स डी एक्स। ओके चलिए इसको सॉल्व कर लो। ठीक, अब देखिए ये मिलेगा दोस्तों 0 to π/4 log 1 प्लस, फॉर्मूला लगाना टेन ए माइनस बी का, तो टेन π/4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ऐसा मिलेगा। कहने का मतलब ना, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाया हूँ भाई यहाँ पे, टेन ए माइनस बी इक्वल टू का होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये लगा दिया हूँ दोस्त, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो टेन π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 है ना। टेन π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रख दिए, तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या मिलेगा, 0 to π/4 log, सॉल्व करो जी इसको, 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस 1 माइनस टेन एक्स, बटे में कहा आ गया 1 प्लस टेन एक्स। बोलो दोस्तों क्लियर है। अब देखिए टेन एक्स कैंसिल, क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन 0 to π/4 है। एक और एक कितना होता है, 2 होता है, तो 2 बटे, अरे लॉग को लगाना भूल गए, हाँ नहीं भूले हैं भाई, यहाँ सामने लॉग ले लो, बस सामने में क्या ले लोगे, लॉग ले लोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, log 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, log 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, log m अपॉन n को क्या लिखते हैं, log m माइनस n लिखते हैं। log m अपॉन n को क्या लिखते हैं, log m माइनस n लिखते हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। दोस्तों ये लाइन क्लियर है क्या, बताइए। ठीक है, अब बस ये जो दिख रहा है ना, इसी को अलग अलग करके लिखूंगा। लेफ्ट साइड में कौन है भैया, आई, लेफ्ट साइड में कौन है, आई। ठीक है, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ दोस्तों, बीच में माइनस है तो अलग अलग करके लिख सकता हूँ, है ना, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करके। ठीक है, तो क्या मिलेगा, वैसे कंडीशन वैसे लिखूंगा तो क्या मिलेगा, उसी का आगे बता रहा हूँ भैया। 0 to π/4 क्या मिला जी, log 2 माइनस log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, यही मिला है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो 0 to π/4 log 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, है ना। ठीक है जी, ये क्या है, आई है। इक्वेशन 1 से वैल्यू रख देना। सबसे पहले log 2 कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। log 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। लिमिट है 0 to π/2 माइनस, इसके जगह में क्या लिख दिया, i लिख दिया। क्या लिख दिया जी, i, और इधर कौन है, i। माइनस i को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, log 2 π/2 माइनस 0। तो फाइनली हमको मिल रहा है π/2 log 2। ठीक है,
इधर कौन है 2i है, पक्षांतर करोगे तो i इक्वल टू मिलेगा π/4 log 2, π/4 log 2। अरे यार ये π/4 है भाई, सॉरी π/4 है ना, तो π/4 माइनस 0, तो ये आ जाएगा π/4 है ना, तो π/4 की जगह क्या आएगा मेरे दादा, π/8 आएगा। आंसर क्या आएगा दादा, ये log 2 है ना, ये π/4 है, तो 2 को नीचे लेके गया तो क्या आएगा π/8 log 2, ये मेरा परफेक्ट आंसर हो जाएगा π/8 log 2। देखिए ऑप्शन में दिया है क्या जी, दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा π/8 log 2, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्लियर है भाई, पक्का। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 7वां। क्या करना है इसमें, इंटीग्रेट करना है किसका, साइन की पावर 5x का, साइन की पावर 5x dx का इंटीग्रेशन करना है -π/2 से लेके π/2 तक। आराम से देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको मान लिया क्या, आई मान लिया, ठीक है जी, आई मान लिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास ना एक ठो मेरे पास नहीं, निश्चित समाकलन के पास एक ठो गुण है। समाकलन के पास क्या गुण है, a to b fx dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a to b इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, a प्लस बी माइनस एक्स dx, ऐसा फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। तो भैया ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो गुण है, इसमें अप्लाई कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, -π/2 से π/2 साइन 5, साइन की पावर 5, x के जगह मैं क्या रखूँगा π/2 प्लस, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स ना, तो π/2 ए से बी, हाँ, तो -π/2, ये देखो बीच में क्या है, -π/2, ए की जगह -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स रख दिया। इसके जगह क्या रखा, -π/2 प्लस π/2 माइनस एक्स dx। तो देखिए π/2 -π/2 कैंसल, ये हो गया -π/2 π/2। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा, मतलब पावर में 5 है तो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस साइन 5x आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, माइनस साइन की पावर 5x आएगा, ठीक है। तो माइनस कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया साइन 5x dx। लाइन समझ आया, ठीक है जी। अब ये हो गया, देखिए ये हो गया माइनस, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू क्या है जी, आई है, तो इधर आ गया माइनस आई, इधर कौन है आई, माइनस आई को इधर लाए, 2i इक्वल टू हो गया 0, 2i इक्वल टू हो गया 0, तो i इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, i इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। लाइन समझ आया दोस्तों, ओके, पक्का, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है, ठीक। एक आंसर, मतलब एक तो है इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, दूसरा मेथड भी आपके सामने शो कर दे रहा हूँ मैं, मतलब समझा दे रहा हूँ। क्या आएगा जी, ये देखो -π/2 से π/2 है, साइन की पावर 5x dx। हिंट दे रहा हूँ, दूसरे मेथड से भी बना सकते हो। ये मेथड क्या है देख लो, साइन की पावर 5x से इसको लिख दिया साइन की पावर 4x साइन x dx। लाइन समझ आ रहा है। अब इसको क्या करना, -π/2 से π/2 तक इंटीग्रेशन करना है। साइन की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं जी, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx, ऐसा करके लिख सकता हूँ मैं, हाँ कि ना। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स dx। अब क्या करना दोस्तों, कॉस एक्स को मान लेना t, कॉस एक्स को मान लेना t, तो साइन एक्स dx इक्वल टू आएगा माइनस dt। क्या आएगा, माइनस dt, ठीक। तो यहाँ पे आ गया माइनस
माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब अगर आप लिमिट चेंज करोगे तो माइनस पाई बाई 2 पर टी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और पाई बाई 2 पर भी टी इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, टी इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब लिमिट 0 से 0 हो जाएगा। और भैया 0 से 0 तक लिमिट 0 से 0 तक रहा, लिमिट 0 से 0 तक रहा तो वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो क्लियर है दोस्तों, लाइन समझ आ रहा है जी? भाई निश्चित समाकलन में ऐसे ही होता है ना, 0 से 0 तक अगर आप मान लो करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही आएगा आंसर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है भैया, 1 to 3 है, तो ये इसका dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। ठीक है, लिमिट क्या है, 1 to √3, ठीक है। लिमिट रख दो, अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1। ठीक है, √3 किसका tan होता है जी, √3 किसका tan होता है, पाई बाई 3 का। किसका tan होता है, पाई बाई 3 का। और 1 किसका tan होता है, 45 का। 45 मतलब पाई बाई 4, तो यहाँ पे आ गया पाई बाई 4। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, प्यार से, एकदम प्यार से सॉल्व करना है। क्या आएगा, 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 12, तो आंसर आ जाना चाहिए पाई अपॉन 12। आंसर क्या आएगा दोस्तों, पाई बटे 12। बहुत ही शानदार और जानदार सवाल, मज़ा आ गया, इसको देख के ही आनंद आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही गजब का सवाल है, सबसे प्यारा सवाल आज का। ठीक है, देखिए 0 to 1 ये कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या दिया है, 0 दिया है, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब इसका इंटीग्रेशन करोगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे, निश्चित समाकलन करोगे तो क्या आता है, 0 आता है, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख दिया, क्या है भैया, 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के dx बराबर में क्या दिया है, 0 है नी। ठीक, चलिए तो इसका इंटीग्रेशन करता हूँ। 3x स्क्वायर का कहा गया, 3x क्यूब अपॉन 3 आएगा। 2x का कहा आएगा, 2x स्क्वायर बटे 2 आएगा, है नी, 2x स्क्वायर बटे 2। और k का क्या आएगा दोस्तों, kx आएगा। लिमिट है 0 to 1 इक्वल टू 0। ठीक, 3 खत्म, 2 कैंसल। ठीक है, अब देखिए ये आपको मिल रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल टू 0 है। लिमिट क्या है इसका, 0 to 1 है ना। चलिए ओके, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब लिमिट रख लेता हूँ। लिमिट पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जब 1 रखूंगा तो ये क्या आएगा जी, 1 प्लस के, और 0 लूंगा तो ये पूरा वैल्यू 0 प्लस 0 ही मिलेगा, तो 0 ही लिख देता हूँ। लाइन समझ आ रहा है, पहले अपर लिमिट रखा तो 1 ऐसा आ रहा है, 1 प्लस के आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और लोअर लिमिट रख रहा हूँ तो 0 इक्वल टू में क्या है, 0, तो कहाँ आ रहा है, k प्लस 2 इक्वल टू 0, ये k है ना, तो k बराबर आ गया -2, k बराबर -2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबसे बेहतरीन सवाल, जबरदस्त। क्लियर है, ओके है क्या, ठीक, पक्का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक ठोक ब्रांडेड सवाल करा रहा हूँ जी, और एक ठोक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बनाइएगा जी, आंसर आएगा मेरे हिसाब से पाई स्क्वायर अपॉन 4। इसको ट्राई कीजिएगा। और क्या इसमें क्या लगाना है, हिंट दे रहा हूँ, आप मानना आई इक्वल टू क्या, क्वेश्चन को मान लेना आई के बराबर, आई इक्वल टू 0 पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाना, फॉर्मूला 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये लगा देना, सवाल बन जाएगा।
लाइन समझ आ रहा है? इसको इक्वेशन 1 दे देना, ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी मिलेगा उसको 2 नंबर नाम देना, 1 और 2 को जोड़ना और आगे सॉल्व करना, ठीक है। आंसर ऑप्शन बी आना चाहिए, पाई स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और मैं हिंट दे देता हूँ। इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए क्या करोगे, जो अंश है, अंश बोले तो न्यूमरेटर है, ठीक है, उसको क्या मानना है, a इंटू डी बाई डी एक्स हर धन b। नहीं समझे कोई बात नहीं। क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो क्या करना है, अंश बराबर a गुणित हर का अवकलन धन b, ठीक है। तो ये आएगा x प्लस 5 a हर का अवकलन का है जी, हर कौन है, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, अच्छा डी बाई डी एक्स ना, तो ये क्या आएगा, a, इसका अवकलन करना है तो क्या मिलेगा भैया, -4 और -2x प्लस b और x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे a और b का वैल्यू रखना है दोस्तों, है ना, और इसमें रख देना है और सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, ठीक, तो मेरे हिसाब से आंसर ये तो नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट है जी, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, ये यूज करके बनाओगे तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए, ये दोनों में से एक ठोक आंसर हो गया यार। अब ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो ए और बी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x के गुणांक की तुलना करूंगा, तो क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे क्या है, -2a है ना, -2a और इधर कौन है, 1, तो a इक्वल टू क्या आ गया, -1/2, a इक्वल टू क्या आ गया जी, -1/2, हाँ ठीक है, ठीक है। x के गुणांक की तुलना कर रहे हैं, अब अचर पद की तुलना करूंगा तो इधर है 5, इधर है -4a प्लस b, ठीक है। तो 5 -4a तो -4 और -1/2 धन b, तो ये हो गया 2 और इधर आ गया 5 धन b, तो b बराबर आना चाहिए 3, b बराबर क्या आना चाहिए 3, b बराबर आना चाहिए 3 आ रहा है, मतलब मेरा आंसर ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। यहाँ पे 1/2 लगाना भूल गए होंगे भाई लोग, या नहीं भूले होंगे, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर आएगा जी। बी की जगह क्या दिख रहा है, क्योंकि 3 दिख रहा है, क्लियर है, ओके ठीक है। तो इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, कैसे बनाना है मैंने बता दिया, आधा सॉल्व कर दिया है, आधा सॉल्व आपको करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, 2023 में आया है, इसको पूरा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है। मैडम कितना टाइम बचा बताइए, ठीक है, ओके। तो ये 2023 में आया हुआ है, इसको बनाइएगा जी जरूर, है ना, हिंट दे दिया हूँ, ठीक है, आराम से बना लोगे, भरोसा है आप लोगों के ऊपर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी व्याख्याता 2023 में पूछा है, व्याख्याता 2023 में लास्ट के दोनों क्वेश्चन व्याख्याता 2023 में पूछे गए हैं भैया, ठीक है, व्याख्याता 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है देख लीजिए, जगह कम पड़ेगा तो पीछे बता रहा हूँ, हाँ आंसर ये तो नहीं हो सकता, एकदम इम्पॉसिबल है, ये भी नहीं होगा, आंसर यही आएगा, ऑप्शन डी आएगा जी इसका आंसर। कैसे आएगा देख लीजिए, क्या करना है, लॉग log 1 + x² का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसमें किसका गुणा है, 1 का गुणा है, किसका गुणा है, 1 का गुणा है। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है आइलेट, मतलब एक कॉन्सेप्ट है आइलेट में कौन पहले आता है, लॉग पहले आता है, और एलजेब्रा बाद में आता है नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, log 1 + x² × 1 dx, ठीक है। अब इसको मान लेना u, इसको मान लेना v, एक फॉर्मूला है u v dx इक्वल टू क्या होता है, u v dx माइनस du/dx
इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स, ऐसा फॉर्मूला होता है दोस्तों। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको माने उसका अवकलन इंटू 2x। लाइन समझ आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना जी, ठीक। उसके बाद फिर से 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, x dx, ठीक। तो ये आपको मिलता है लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को सामने लिख दिया तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 2 बाहर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फाइनली इसको देखिए x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, नीचे क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। तो फाइनली ये मुझे मिलता है x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग लिख दिया, क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो इसको सॉल्व करूँगा तो x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x, और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं भली भांति tan इनवर्स x, ठीक है। ये आ गया आंसर, यही तो आंसर है हमारा, यही ऑप्शन में दिया है, जी, देख लो दिया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ओके। तो योगेन साहू क्लासेस में हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो आप प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से खरीद सकते हैं, है ना। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो वैसे तो मैं एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है दोस्तों तो बिल्कुल आपको परचेस करना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को डाउट हो तो इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ओके, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।